ऑलराइट, तो इस मॉड्यूल के अंदर हम लूप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पाइथन के अंदर लूप्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं और किस तरीके से उनको यूज़ करना होता है, क्या उनका सिंटैक्स होता है, किस तरीके से हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। इससे पहले के सारे मॉड्यूल्स आई होप आपको क्लियर हो गए हों। आपने फीडबैक जरूर से दिए होंगे उन मॉड्यूल्स के। शुरू करते हैं इस मॉड्यूल को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लूप पाइथन के अंदर होता क्या है। किसी लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट्स को बार-बार प्रिंट करने हैं, तो उस जगह पर हम लूप्स का यूज़ करते हैं और लूप्स का यूज़ करके हम कोई रिपिटेटिव टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर लूप्स को मेनली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं वो डिस्कस करते हैं अब धीरे-धीरे। सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर लूप्स की। फॉर लूप का आप यूज़ कब करते हैं, जब आपको किसी सीक्वेंस डेटा टाइप्स के ऊपर इटरेट करना होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप हम ऑलरेडी डेटा टाइप्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमें लिस्ट या फिर टपल, स्ट्रिंग या फिर रेंज इन डेटा टाइप्स के ऊपर हमें इटरेट करना होता है और उनकी वैल्यूज़ को बार-बार प्रिंट करना होता है या फिर वैल्यूज़ को चेंज करना होता है, तो वहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, लेकिन जैसे कि मुझे एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसको 5 टाइम्स रन करना है तो मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। उसको n नंबर ऑफ टाइम्स रन करना है तो मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। सीक्वेंस डेटा टाइप हो गया, उनके अंदर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अब हम कोड के थ्रू इसे समझते हैं जिससे कि आपके साथ सिंटैक्स फॉर लूप का क्लियर हो जाए और फॉर लूप का इंप्लीमेंटेशन भी आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसको क्लियर करने के बाद आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम फॉर लूप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर लूप एग्जांपल डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। अज्यूम मैंने एक लिस्ट डेटा टाइप इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेटा टाइप बना लेता हूँ फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर मैंने वैल्यूज स्टोर कर दिया, एप्पल, बनाना, चेरी। पॉइंट मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मैं सारे कोड्स अगर मैनुअली लिखूंगा तो आपका बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए कहीं कहीं पर जो कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो उनके अंदर एआई का जरूर से यूज करूंगा, जिससे कि हम कोड फास्ट लिख पाए। मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपके सामने सारी चीज़ों को लिख कर दिखाना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैं एआई का यूज़ कर लूँगा अगर कहीं पर कोड रिकमेंडेशन आएगी तो इस पाइथन कोर्स के अंदर। और आप भी यूज़ करना शुरू करिए, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर पाएंगे। सो अब हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया जो कि हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। अब हमें फॉर लूप प्रिंट करने के लिए फॉर स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप का सिंटैक्स यूज़ कर लिया है। इस सिंटैक्स के अंदर आपको फॉर फ्रूट की वैल्यू, फ्रूट के अंदर आपको देखनी है कि ये जो वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हैं वो सारी फ्रूट की वैल्यूज होती हैं इस लिस्ट के अंदर। फ्रूट्स जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर है वो हमें यहाँ पर प्रिंट करनी है। प्रिंट करनी है हमें फ्रूट्स की वैल्यू, ठीक है, कोड ब्लॉक को। तो यहाँ पर मैंने रन किया है तो तीनों ही वैल्यूज जो हमारे फॉर लूप के अंदर स्टोर थी, एप्पल, बनाना, चेरी, फ्रूट्स, जो हमारा लिस्ट था उसके अंदर स्टोर थी, वो सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। कितनी नंबर ऑफ टॉप हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर लूप का आप रेंज के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। रेंज भी हमारा एक डेटा टाइप रहता है पाइथन के अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डेटा टाइप्स वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पर मैंने सिंटेक्स डिक्लेयर कर दिया कि रेंज हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया 1 से 10 तक की रेंज के अंदर आई जितने भी हमारे मेन फंक्शन है या फिर आई की वैल्यू जितनी भी इंटीजर रहने वाली है वो सब हमें प्रिंट करनी है। हम कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बार मैं टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ और अगेन हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोड को, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करूँगा तो आपको सारी वैल्यूज़ 1 से 10 तक जितनी भी हमारी वैल्यूज़ रहती हैं वो सारी आपको यहाँ पर विजिबल हो रही हैं। फॉर लूप के अंदर रन हो रही हैं, बार-बार 1 से 10 तक सारे वैल्यूज़ को इसने प्रिंट किया है। तो इस तरीके से आप लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर लूप का। अब हम समझते हैं कि व्हाइल लूप का आपको यूज़ कहाँ करना होता है। व्हाइल लूप आपका तब एग्जीक्यूट होता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जो भी कंडीशन हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफाइन करते हैं वो कंडीशनल व्हाइल लूप के अंदर ट्रू रहती है, तब तक व्हाइल लूप का यूज़ किया जाता है, यानी कि उतने नंबर ऑफ टाइम्स व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। तो कोड के अंदर आपको ये नहीं पता होता कि कितने स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम आपको इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, लूप करने की जरूरत है। उस कंडीशन के अंदर आप व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है व्हाइल लूप के अंदर, तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। व्हाइल लूप के सिंटैक्स की बात करूँ तो मैं तो सबसे पहले आपको व्हाइल लूप के सिंटैक्स को यूज़ करने के लिए एक वैल्यू डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है। वैल्यू डिक्लेयर करने की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 डिक्लेयर कर दी है। काउंट की वैल्यू 1 डिक्लेयर करने के बाद काउंट की वैल्यू जब तक 5 नहीं हो जाती तब तक हमें इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। और प्रिंट क्या करना है कि काउंट को हमें प्रिंट करना है। काउंट की वैल्यू जब तक 5 नहीं हो जाती, 1 से 5 तक के सारी एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर प्रिंट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 डिक्लेयर कर दी है। डिक्लेयर करने के बाद व्हाइल लूप की कंडीशन लगा दी, जिसके अंदर हमने एक कंडीशन पुट की, जब तक काउंट की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तब तक हमें इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। कोड ब्लॉक हमारा क्या है, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट किसकी वैल्यू करनी है, काउंट की वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि काउंट 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट चल रहा होगा उसे हमें इसके अंदर प्रिंट करना है बार-बार। और काउंट को +1 से बढ़ा देना है हर बार जब तक काउंट 5 से छोटा है तब तक के लिए। तो इस तरीके से आप कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको वैल्यूज़ देखने के लिए मिल रही है कि 1 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। जब तक व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू है तब तक इसने लूप को इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया है। तो अब हम एक और सेगमेंट इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो लूप के बिहेवियर को एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज करते हैं। जैसे कि मैं किसी एक लूप कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और अचानक से उसके अंदर मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो मैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करता हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट मेनली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट आपको ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ब्रेक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने से इंस्टेंटली ब्रेक कर देता है और स्टॉप कर देता है। आपका कोड ब्लॉक ब्रेक स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पर सिंटैक्स देख सकते हैं कि 10 तक की रेंज, यानी कि 0 से 10 तक की रेंज में अगर नंबर की वैल्यू 5 हो जाती है तो आपको कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसके अंदर आपका क्या प्रिंट हो रहा होगा, इसके अंदर आपकी वैल्यूज प्रिंट हो रही होंगी 1 2 3 4 5।
5 के बाद की वैल्यूज़ आपको यहाँ पर प्रिंट होते हुए नहीं देखने के लिए मिल रही होंगी और ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगा तो आपका कोड ब्लॉक रुक जाएगा। उसके बाद बात करूँ आपको एक और कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है दैट इज़ कंटीन्यूअस स्टेटमेंट का कहाँ यूज़ किया जाता है। कंटीन्यूअस स्टेटमेंट का आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको करंट इटरेशन को स्किप करना होता है और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करना होता है। तो इस कंडीशन के अंदर आप कंटीन्यूअस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेंज डिक्लेयर कर दी है 0 से लेकर 5 तक की। अगर नंबर की वैल्यू 3 हो जाती है तो आपको 3 को स्किप कर देना है। 3 को स्किप करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया तो 2 के बाद आपको सीधा 4 प्रिंट होते हुए देखने के लिए मिल रहा होगा। इसके अंदर मैं दोनों ही कोड ब्लॉक को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ जिससे आपकी सिंटेक्स के ऊपर एक अच्छी क्लैरिटी बन रही होगी। ओके, तो हमने यहाँ पर फोर लूप को डिक्लेयर कर दिया, रेंज भी 0 से 10 तक की डिक्लेयर कर दी। अगर नंबर की वैल्यू 5 है तो हमारा कोड ब्लॉक रुक जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 तक की वैल्यूज से 0 से 4 तक की वैल्यूज हमें यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिख रही है, लेकिन जैसे ही वैल्यू 5 हुई हमारा कोड ब्लॉक रुक गया। जैसे मैं और किसी चीज़ को, किसी सर्टेन सिचुएशन को स्किप करना चाहता हूँ तो मैं कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। सिमिलरली जैसे आपने फोर लूप को अभी तक डिक्लेयर किया उस तरीके से डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। देन आप नंबर की वैल्यू 3 होती है तो आपको प्रिंटिंग को स्किप करना है, तो आपको प्रिंट नहीं करना है नंबर की वैल्यू। कोड ब्लॉक को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। सीधा 2 के बाद आपको यहाँ पर 4 देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 3 वाली स्टेटमेंट को इसने स्किप कर दिया है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने लूप्स के दौरान। तो दैट्स ऑल अबाउट द लूप्स फॉर यू। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जिसके अंदर हम कंडीशनल इन पाइथन के बारे में डिस्कस। मॉड्यूल को रेट करिए जिससे हम आगे आपके फीडबैक के ऊपर इटरेट कर रहे हैं और चीज़ों को नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर इंप्रूव कर रहे होंगे।